गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब? चलिए आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है मेरी किताब। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एक लाइब्रेरी बनी है। लाइब्रेरी मतलब एक पुस्तकालय है। एक बच्ची यहाँ पर खड़ी है। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को रीडिंग। ओके। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबरा कर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह तो बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ फुट्टा लेते आना। फुट्टा मतलब इंची टेप। फुट्टा क्या होता है? इंची टेप होता है। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले जाना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। क्या था इस स्टोरी में? एक छोटी बच्ची थी वीरू। उसकी मम्मा ने उसको उसकी मौसी के यहाँ भेजा कुछ काम से। वहाँ उसने लाइब्रेरी देखी। बहुत सारी किताबें दिखाई दी उसको वहाँ। उसने सोचा, अरे ये तो बहुत सारी किताबें हैं। फिर उसकी मौसी ने उससे कहा कि तुम्हें अगर कुछ पढ़ने के लिए चाहिए तो तुम ले जा सकती हो। लेकिन उसने क्या कहा? उसने हर किताब में कोई ना कोई कमी निकाली। फाइनली मौसी ने उसको बोला कि तुम एक इंची टेप लेकर के आना, उसको नापना बुक को, और फिर पढ़ने के लिए ले जाना। हमें कभी भी पढ़ाई किताबों की मोटाई और पतलाई देख के नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि किताब मोटी है तो इसमें बहुत सारा है पढ़ने के लिए। अगर कोई किताब मोटी भी है तो उसमें हमारे लिए बहुत सारी जानकारी होती है, हमारे मतलब की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होती हैं। ठीक।